A very warm good morning to all of you. I'm your Sandeep sir. Today we will learn what is investment multiplier, what is its relationship with the marginal propensity to consume and marginal propensity to save. साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि what is the maximum and minimum value of multiplier. तो we know that, हम जानते हैं सब कि जब भी इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी में बढ़ता है देन इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इनकम. जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इनकम बढ़ता है, मींस इनकम इंक्रीज इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. सपोज कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा हमारा 100 crore, दैट इज डेल्टा आई, मींस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट income increases, that is delta y, to rupees 500 crores. 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा और इनकम बढ़ा 500 करोड़ का. मतलब इस 500 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 100 crores. Now what is 100 crore? Delta I, and this is 5 times delta I. मतलब इंक्रीज इन जो इनकम है ना वो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज का 5 गुना है, 5 टाइम्स. ये जो हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ना 5 टाइम्स, जो बताता है बाय विच दिस इनकम इंक्रीज है ना, जो भी हमारा है एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. जितना भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उसका कितना टाइम्स इनकम बढ़ता है, वो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है वो बताता है हमें मल्टीप्लायर का वैल्यू, कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम मल्टीप्लायर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर के से. के मीन्स मल्टीप्लायर का वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल सिंबॉलिक वैल्यू कह सकते हैं इसे हम. और ये जो 5 हमारा आया ये क्या है? दैट इज द रेशियो ऑफ द टू. कैसे आया ये 5? डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई दैट इज इक्वल टू 5. दिस इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. इससे हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट. मतलब इनकम का इंक्रीज और इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज, इन दोनों का जो रेशियो है ये हमारा मल्टीप्लायर का वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई. डेल्टा वाई क्या है? इंक्रीज इन इनकम. डेल्टा आई क्या है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. दैट इज द वैल्यू ऑफ k. वी नो दैट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम y मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, c प्लस आई दैट इज एग्रीगेट डिमांड. ये दोनों बराबर होता है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई है तो जो भी इंक्रीज होगा इनकम का वो इंक्रीज इन कंजम्पशन प्लस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा. तो अगर हमें ये डेल्टा आई का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा y में डेल्टा c सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मतलब डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा y माइनस डेल्टा c. अब इस डेल्टा आई के वैल्यू को अगर हम यहां मतलब पुट अप करें इस फॉर्मूले में तो क्या निकलेगा? दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी. अब इसे हम इन्वर्ट कर देते हैं, कॉल अप्लाइंग इन्वर्टेंडो. तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई के दैट इज डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी और बाई डेल्टा वाई. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हमारा यहां पर ना तो क्या हो गया? डेल्टा वाई दैट इज 1 एंड डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई दैट इज द वैल्यू ऑफ MPC. मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? दैट प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच इज स्पेंट ऑन एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जितना भी इनकम बढ़ता है उसका कितना प्रोपोर्शन जो हमारा है कंजम्पशन पर खर्च होता है, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज MPC. मतलब 1 बाई के जो हमारा यहां पर आया था ना दैट इज इक्वल टू 1 माइनस MPC. अगेन इन्वर्ट कर देंगे इसे, दैट इज अगेन अप्लाइंग इन्वर्टेंडो. तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC. ये हमारा एक
फॉर्मूला निकल के आया। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो भी मल्टीप्लायर का साइज है, वैल्यू, दैट इज डिटरमाइंड बाय द एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम देखते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो अभी हमने क्या देखा कि K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब डिफरेंट वैल्यूज हम एमपीसी का पुटअप करते हैं और देखते हैं वैल्यू K का कैसे चेंज करता है। सपोज कहते हैं एमपीसी 0.5, मतलब 50% एडिशनल इनकम खर्च होता है एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स पर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, दैट इज 1/1 माइनस 0.5 मीन्स 1/0.5, 0.5 दैट इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया हमारा 2। और अगर डेल्टा y बाई डेल्टा आई K लेते हैं तो डेल्टा y इज इक्वल टू दैट इज K इंटू डेल्टा आई मीन्स 200 करोड़। 2 इंटू 100 200 करोड़। मतलब अगर 0.5 एमपीसी है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू 2 और इंक्रीज इन इनकम इज ट्वाइस, दैट इज 200 करोड़। नाउ सपोज कहते हैं एमपीसी का वैल्यू अब बढ़ के हो जाता है 0.75, मतलब 75% ऑफ एडिशनल इनकम खर्च होता है एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स पर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, दैट इज K डैश से हमने रिप्रेजेंट किया 4 मीन्स 1/1 माइनस 0.75, मतलब 1/0.25 मतलब 4। मतलब ये पहले 2 था, अब ये वैल्यू हो गया 4। और जैसे ही एमपीसी का वैल्यू बढ़ा वैसे ही हमारा K का वैल्यू भी बढ़ गया। और ये हमारा जो है ना डेल्टा वाई जो होगा इंक्रीज इन इनकम, नाउ इट इज 4 इंटू 100 दैट इज 400 करोड़। मतलब इनकम भी 200 करोड़ था पहले, अभी हमारा हो गया 400 करोड़, इनकम भी बढ़ गया। ठीक है। अब कहते हैं सपोज एमपीसी का वैल्यू बढ़ के 0.8 हो जाता है, मतलब 80% ऑफ एडिशनल इनकम खर्च होता है एडिशनल कंजम्पशन पर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, लेट इट बी K डबल डैश हमने रिप्रेजेंट किया इसको, है ना, तो दिस इज इक्वल टू 5। और हमारा इनकम जो इंक्रीज हुआ वो कितना हो गया हमारा यहाँ पर, दैट इज ₹500 करोड़। कैसे 5 और इंटू 100 दैट इज 500, मतलब इनकम भी 400 करोड़ से हो गया 500 करोड़, मल्टीप्लायर का वैल्यू 4 से हो गया 5। मतलब जैसे जैसे एमपीसी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू मल्टीप्लायर का भी बढ़ रहा है और इनकम का जो इंक्रीज है वो पहले से अधिक है। तो हम क्या देखते हैं, व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशंस, कि एमपीसी जैसे ही बढ़ा वैसे ही मल्टीप्लायर का वैल्यू भी बढ़ गया। ठीक है। इसका मतलब कि मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है दैट वेरीज डायरेक्टली विद द वैल्यू ऑफ एमपीसी। एमपीसी के साथ इसका सीधा संबंध है, मतलब बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। मतलब इसको मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि K प्रोपोर्शनल टू एमपीसी। जितना ज्यादा वैल्यू होगा एमपीसी का उतना ही ज्यादा वैल्यू होगा मल्टीप्लायर का। दोनों के बीच सीधा संबंध है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब एमपीसी अगर घटेगा तो K का वैल्यू घटेगा। दूसरा हमने क्या देखा, हमने कि जैसे जैसे मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इंक्रीज इन इनकम भी बढ़ता जा रहा था। मतलब डेल्टा वाई जो है इंक्रीज इन इनकम ऑल्सो वेरीज डायरेक्टली विद द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर K रिलेटेड टू एमपीसी एंड डेल्टा वाई इज रिलेटेड टू K। जितना ज्यादा वैल्यू होगा हमारा ये मल्टीप्लायर का उतना ही ज्यादा होगा अमाउंट दैट इज इंक्रीज इन इनकम का। मतलब इसके साथ भी सीधा संबंध है। ठीक है। अब हमने देखा क्या, दो फॉर्मूला, एक था हमारा K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, इसी से हमारा आया डेल्टा वाई जो होगा इंक्रीज इन इनकम मल्टीप्लायर टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। और हम जानते हैं कि एमपीसी और एमपीएस दोनों का वैल्यू जो भी सम टोटल है इक्वल टू 1, तो एमपीएस क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एमपीसी। ये 1 माइनस एमपीसी के वैल्यू पर अगर पुटअप करेंगे दिस इज इक्वल टू एमपीएस, तो K इज इक्वल टू 1 बाई एमपीएस। तो हमने क्या देखा कि K इज इक्वल टू 1 बाई एमपीएस, मतलब multiplier varies inversely with the value of marginal propensity to save
एंड व्हाट इज एमपीएस? एमपीएस किसे कहते हैं? दैट पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन एडिशनल कंजम्पशन दैट इज सेव्ड। वो जो रेशियो हमारा है वो कहलाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसके साथ उल्टा रिश्ता है। मतलब अगर एमपीएस का वैल्यू बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू घटेगा, और अगर एमपीएस घटेगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर ये मल्टीप्लायर घटेगा तो इनकम इंक्रीज भी घटेगा, और मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो इनकम इंक्रीज भी बढ़ेगा। मतलब मल्टीप्लायर का वैल्यू इनवर्स रिलेशनशिप है एमपीएस के साथ में, और डायरेक्ट रिलेशनशिप है एमपीसी के साथ में। अब हमारा यहाँ पे 3 फॉर्मूला आया। पहला K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, दैट इज रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉर्मूला आया K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, वेरीज डायरेक्टली विद द वैल्यू ऑफ एमपीसी। और तीसरा हमारा आया K इज इक्वल टू 1/MPS, मतलब K वेरीज इनवर्सली विद द वैल्यू ऑफ MPS। इन तीनों को अगर एक साथ हम ऐसे कंबाइन कर दें तो एक फॉर्मूला ये जो आता है, जो हमारा बहुत काम आता है जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं मल्टीप्लायर का। तो जो भी इसमें मिसिंग कंपोनेंट होगा क्वेश्चंस में, कि इस फॉर्मूले को यूज करके हम वो मिसिंग कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं कि मल्टीप्लायर का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, और मिनिमम होगा तो कितना होगा। अब अगर एमपीसी का वैल्यू 1 अगर है तो क्या होगा? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये हमारा है मैक्सिमम वैल्यू ये मल्टीप्लायर का। कब? जब एमपीसी का वैल्यू 1 होगा। एमपीसी का 1 वैल्यू होने का मतलब क्या हो गया? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1, मतलब डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई। मतलब एंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन एडिशनल कंजम्पशन, मतलब नथिंग इज सेव्ड, इंक्रीजिंग सेविंग्स 0 है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि अगर एमपीएस 0 होगा तो K इज इक्वल टू 1 माइनस 1/0 दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये हमारा एमपीएस 0 कब होगा? जब डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई 0 होगा, मतलब डेल्टा एस 0 होगा, मतलब सेविंग इंक्रीज इज 0, मतलब एंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन एडिशनल कंजम्पशन। मतलब ये जो 2 कंडीशंस हमारा ये है, ये मैक्सिमम का है। मैक्सिमम कब होगा हमारा? जब एमपीसी 1 होगा या एमपीएस 0 होगा, तब मल्टीप्लायर का वैल्यू मैक्सिमम दैट इज इंफिनिटी। अब दूसरा आते हैं कि अगर एमपीसी 0 होगा मतलब डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा सी इज इक्वल टू 0, मतलब जो भी इंक्रीज इन इनकम हुआ दैट इज नॉट स्पेंट ऑन एडिशनल कंजम्पशन, मींस एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। बट डेल्टा सी 0 होगा तो अगेन दिस इज द वैल्यू इज इक्वल टू 1, मींस मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा मल्टीप्लायर का? दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर एमपीएस 1 होगा तो अगेन द वैल्यू इज इक्वल टू 1, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब ये एमपीएस 1 कब होगा? जब डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और जितना भी इनकम इंक्रीज होगा वो सब हमारा सेव हो जाएगा, नथिंग स्पेंट ऑन एडिशनल कंजम्पशन, मतलब एडिशनल कंजम्पशन 0 होगा, या हमारा जो भी होगा एडिशनल सेविंग एडिशनल इनकम के बराबर होगा, मतलब एमपीएस 1 होगा या एमपीसी 0 होगा, तो वैल्यू हमारा होगा मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू। ये हमारा कंडीशंस है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर का, वो कब कब होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट्स रिलेशनशिप विद द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम and marginal propensity to save, and also what would be its maximum and minimum value। इसका maximum value कितना होगा, minimum value कितना होगा। See you in the next video. Thank you very much for watching this video.